चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका अल्टीट्यूड 2 गुना है करिस्पॉन्डिंग बेस का, तो इसका बेस कितना है। तो देखिए, डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूं, बिना डायग्राम बनाए ये सवाल हल हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो सिंपली होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। ठीक, तो एक्चुअली पैरेललोग्राम में हम दो बेसेस एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से दो करस्पॉन्डिंग हाइट्स भी हमें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगर पैरेललोग्राम में ड्रॉ करूं ये, तो यहां पर अगर बेस इसको ए बोलूंगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमारी होगी ये एच ए बोल सकते हैं इसको। तो इसका एरिया ए इंटू एच ए लिखा जा सकता है, राइट। दूसरा हमारा बेस देखिए एक है बी, ये बेस इसको हम बी बोल सकते हैं। ये जो बी बेस है हमारा, इस बी वाले बेस पर भी आप परपेंडिकुलर डाल के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं इसको आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर मान लिया परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूं, तो ये बनेगा हमारा एच बी, राइट। तो यही एरिया हम बी इंटू एच बी भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से एच बी आपको दिखेगा कि ये एच बी लेंथ है, हाइट अगर हम बी पर ड्रॉप करें तो बेस इंटू हाइट होता है, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो जो बेस लोगे आप उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस सवाल में मान लेते हैं हम बेस की, हमारा जिस बेस की बात हो रही है वो बेस है एक्स। ठीक, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी, क्योंकि हाइट बेस का दुगना है और ये वैल्यू मुझे 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। तो आपको 2x स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 84.5। अब देखिए, यहां से मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, बेस ही निकालना है मुझे। तो मैं कहूंगा कि 4x स्क्वायर निकालो। आप कहोगे सर 4x स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो, हमें तो x निकालना है, 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में 0.5 है, उस 0.5 को मैं हटाना चाहता हूं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो दशमलव बना रहेगा। मैं उस दशमलव को हटाना चाहता हूं, तो ये बढ़िया है कि हम दोनों साइड 2 से गुणा कर लें। और 2 से गुणा करने के बाद हमें स्क्वायर रूट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा 2x, और 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 13 होता है। x की वैल्यू क्या आएगी 6.5। ठीक, यही मेरा आंसर हो गया। इसी कैलकुलेशन को आप नॉर्मली भी कर सकते थे कि आप कहते मैं सीधे एक्स स्क्वायर निकालूंगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 42.25 बनेगा। अब x की वैल्यू अगर आप लिखोगे, पहले आप दशमलव को अगर भूल जाएं, तो 4225 जो होता है ये 65 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर अंत में 25 देता है, और 6 को अगले नंबर 7 से गुणा करते हैं तो ये 4225 मिलता है। अगर 42.25 यहाँ है तो यहाँ 6.5 हो जाता है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, सी ऑप्शन 6.